हरे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। धन्यवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को कोई लोग आश्चर्य से देखते हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं, किंतु कोई कोई इसके विषय में कितना भी सुने कुछ भी समझ नहीं पाते। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो कि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जैसे भगवत गीता जो है उसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, और भगवत गीता क्या है? सर्व उपनिषदों सार, सारे उपनिषदों का सार है। मतलब उपनिषदों के सिद्धांत के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसलिए यही श्लोक कठोपनिषद में भी आता है 1.2.7। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि सेम श्लोका उपनिषदों में भी बहुत जगह पाए जाते हैं। इसमें श्रवणयापि बहुर्भीर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो सेम है इसका मतलब भी कि जैसे आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनते हैं, आश्चर्य से बताते हैं, और सुनने के बाद भी बहुत लोग कुछ नहीं समझ पाते। तो विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो हम सोच सकते हैं कि आत्मा हर जीव में है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि विशाल पशु, जैसे मान लो हाथी है, या पानी में तैरने वाला व्हेल देवमासा है, या विशाल वटवृक्ष, वटवृक्ष कितना बड़ा होता है, या 1 इंच स्थान में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं। तो चाहे बड़ा सा बड़ा वृक्ष हो, बड़े से बड़ा प्राणी हो, या छोटे छोटे अणु कीटाणु जो है, सूक्ष्म कीटाणु, उनके अंदर भी अनु आत्मा की उपस्थिति रहती है। तो सारे जीवों में, छोटे से लेके बड़े से बड़े जीवों में आत्मा विद्यमान है, आत्मा की उपस्थिति है, और ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनुआत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा क्यों न दी हो, वो भी क्यों न समझाए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिनकी बुद्धि कम होती है और जो दुराचारी होते हैं, जो हमेशा पाप कर्मों में लगते हैं, ऐसे व्यक्ति आत्मा के विषय में और आत्मा के चमत्कारों को समझ नहीं पाते, भले फिर उन्हें समझाने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, जिन्होंने यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया था। तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट और इतना लघु बन सकता है। तो भौतिक बोध के कारण हम भौतिक स्थूल शरीर को ही स्व समझते हैं, इसलिए अधिकांश लोग इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मा कैसे बड़े से बड़े शरीर में भी वही आत्मा है, और छोटे से छोटे में भी वही आत्मा का उतना ही स्थान है।
तो आत्मा का साइज उतना ही है, चाहे वो छोटा कीटाणु क्यों ना। मूंगी में भी, चींटी में भी आत्मा का स्थान है, और हाथी में भी आत्मा का प्रेजेंस है। तो अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। उसकी जो संरचना है या उसका जो विश्लेषण किया जाता है, उसी से ही आश्चर्य से देखते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति, माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति में, विषय के उपभोग में लोग ऐसे फंस जाते हैं, और भौतिक माया शक्ति जो है भगवान की, उससे ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान, भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान लेने का या इन विषयों पर समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन तथ्य क्या है कि इस आत्मज्ञान के बिना जो भी कार्य करेंगे, आत्मज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना जो भी हम कार्य करेंगे, उसका दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हासिल कर ले जीवन में, अगर भगवान के बारे में ज्ञान नहीं मिला, स्वयं के बारे में मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं मिला, तो क्या है, वास्तविकता में वह पराजय ही है। संभवतः इसका कोई अनुमान नहीं है। हरे कृष्णा, थोड़ा स्क्रीन से के साथ मत खेलिए। तो संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। हम क्यों दुख भोग रहे हैं? किसी को दुख नहीं चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति दुख भोग रहा है। तो मुझे दुख नहीं चाहिए, तो इस दुखों को पार करने का, या दुख के ऊपर जो हल है वो भी कुछ ना कुछ होगा, उसका खोज निकालना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। और वो कैसे संभव है? आत्मा के विषय में ज्ञान हासिल करने से, आत्मा के विषय में चिंतन करने से। क्योंकि वास्तविकता में हम यह शरीर नहीं है, शरीर के भिन्न है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मान लो आपके पास एक पंछी है जो पिंजड़े में बंद है। तो आप हर दिन, आपका पिंजरा मस्त चांदी का बना हुआ है, उसके अंदर एक तोता है। तो आप हर दिन उस चांदी के पिंजरे को मस्त पोछेंगे, हर दिन उसको डेकोरेट दिन आप पिंजरे को पोछ रहे हैं, अच्छे तरह से उसको डेकोरेट कर रहे हैं, अच्छे से फूल लगा के। लेकिन वो पिंजरे में जो पंछी बैठा है उसको खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो पंछी मर जाएगा, तो पिंजरे का क्या फायदा? उसी प्रकार हम लोग अगर जो वास्तविकता में ये पिंजरे में जो है अंदर पंछी, आत्मा, उसको, उसके बारे में नहीं जानेंगे और उसको पोषित नहीं करेंगे, तो वास्तविकता में क्या होगा? इस पिंजरे का कुछ फायदा है क्या? वो सूख जाएगा, आत्मा ही सूख जाएगा, तो पिंजरे का क्या फायदा? तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अनुआत्मा और उसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे थोड़े लोग हैं जो आत्मा के बारे में सुनने के इच्छुक है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पथ भ्रष्ट कर रहे हैं लोगों को। वो अच्छी संगति में जाके भाषण करते भी है, लेकिन क्या
अज्ञानवश कंक्लूजन पे क्या आते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जिसके मुखारविंद से हम सुन सके। कैसा व्यक्ति? जो आत्मा को, परमात्मा को, उनके एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसको और अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके और इसे बता सके। जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से यह सब क्लियर हो रहा है। जो भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने दी थी उसी भाव में श्रील प्रभुपाद ने और आसान करके हमें समझाई है, तो हमारा यह सौभाग्य है। तो श्रील प्रभुपाद आगे कहते कि इससे कठिन, अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो। उससे भी कठिन क्या है? जिसने आत्मा परमात्मा उनका संबंध समझ लिया हो, वो तो है कठिन, लेकिन उससे भी कठिन कौन सा व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। किसी ना किसी तरीके से हमें आत्मा के बारे में जान लेना चाहिए। आत्मा को किसी तरह समझ ले, आत्मा के विषय को समझ ले, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं समझते, जो भगवत गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, वो चाहे जीवन में कितना भी कुछ हासिल क्यों ना करे, उनका जीवन वास्तविकता में असफलता की ओर ही जाता है। तो इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है? सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है भगवत गीता, उसके उपदेशों को ग्रहण कर लेना चाहिए। और बाकी सारे जो मत है जो विचलित कर देते हैं, जैसे मायावाद है वगैरह वगैरह, जो पथभ्रंश करने वाले लोग हैं, उनके मतों को बिना सुने, और कभी कभार सुन भी लिया तो विचलित बिना हुए, सिर्फ हमें स्टिक कहाँ पे रहना है? हमें चिपके रहना है श्रीमद् भगवत गीता, श्री भगवान ने दिए हुए उपदेशों को ही ग्रहण करना है। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, वो व्यक्ति वास्तविकता में बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक अनेक करोड़ों लाखों अब्जों जन्मों तक जो ज्ञान और तपस्या करता है, तब वह इस निष्कर्ष पर आता है कि वासुदेव सर्वम, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सभी कारणों के कारण है। और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही विरला है, बहुत ही दुर्लभ है। तो हमारा यह सौभाग्य है कि हम चाहे एटलीस्ट थियोरेटिकली भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। और यह कैसे संभव हुआ? भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना, ये कैसे संभव होता है? भगवान के शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से। जब भक्त आते हैं हमारे जीवन में, तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। बिना भक्तों की कृपा से हम भगवान को नहीं समझ पाते। बिना भक्तों की कृपा से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। बिना भक्तों की कृपा से जब भी नहीं कर सकते।
ना यह विषय जान सकते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का हमारे जीवन में होना, कितना आवश्यक है भगवान के भक्तों की संगति करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इससे और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो हम सभी के जीवन में हमें पता है, हम इस भक्ति में लगने के पूर्व, हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ने के पूर्व हम क्या करते थे? क्या कभी हमने भगवत गीता का कुछ भी सुना था? क्या हमने भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है ये भी सुना था? क्या हमने भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का महत्व सुना था? कभी नहीं। कैसे संभव हुआ? किसी भक्त की कृपा से। जब कोई शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं या हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो हम भगवत भक्ति में लग जाते हैं। भक्तों के कारण ही हम भक्ति कर सकते हैं। अगर भक्त नहीं है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन पूरी तरह पापमय हो जाएगा। तो वास्तविकता में भक्तों की कृपा है, भक्तों के कारण ही हम भक्ति में आए हैं, भक्तों के कारण ही हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भक्तों के संग के कारण ही हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह भगवत गीता नहीं दी होती तो हम समझ पाते, किसी भक्त ने हमारे तक यह भगवत गीता नहीं पहुंचाई होती तो हम पढ़ पाते। तो वास्तविकता में भक्तों की अहेतु की कृपा, भक्त ही होते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता हमें भक्ति देने के लिए। अगर हम सोचेंगे ना, तो हमें समझेगा कि भक्तों का कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ हम पे अहेतु की कृपा करना चाहते हैं। इसलिए वो हमें भगवान का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, और भक्तों का एकमात्र जीवन उद्देश्य होता है क्या? भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो भगवान के भक्त चाहते हैं कि कोई भी जीव इस संसार में ना भटके, ना कष्ट झेले। तो इसलिए उसको भगवान की सेवा में लगाने का परम सौभाग्य रूपी कार्य करते हैं भक्त। तो इसलिए हमारे जीवन में भक्तों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। हम इतने ऋणी हैं भक्तों के, हम सोच भी नहीं सकते। पूर्व आचार्य, अभी वर्तमान आचार्य वृंद, और जो भी भक्त है जिनके कारण हम, जिनके संग संग में हम भक्ति कर पाते हैं, नाम जप कर पाते हैं, तो यह सबसे बड़ी विशेष कृपा है। भगवान की कृपा भक्तों की कृपा से मिलती है, और भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से मिलती है। तो यह शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा ही है, जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण की गीता को जान सकते हैं। अन्य कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, तो हम रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।